आज आरसीएम का हरित संजीवनी के बारे में बताना चाहता हूँ। आज भारत में 70% लोग खेती करते हैं, जिससे आज हम बताने जा रहे हैं कि आप खेती करते हैं तो आपका पैदावार कैसे बढ़ेगा। आज मैं ये हरित संजीवनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, हरित संजीवनी के गुण के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम यूरिया सल्फेट लगा करके खेती में डाल रहे हैं, जिससे आज मेरा खेत का जो ज़मीन है सो धीरे धीरे जहर के रूप ले रही है, जिससे पैदावार कम हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आरसीएम का हरित संजीवनी अगर आप खेत में डालते हैं तो आपका खेत को भुरभुरा बनाता है। भुरभुरा बनाने के साथ क्या होता है कि आपका अगर उसमें सिंचाई करते हैं तो पानी का स्तर कम वहाँ लेता है, वहाँ पानी कम सूखता है। दूसरी बात है कि उसमें जो भी फसल लगता है बहुत तेज बढ़ता है। और इस प्रकार का अगर हरित संजीवनी डालते हैं तो उपवर्ग बढ़ाने वाला केचुआ जो होता है उसका उत्पादन होता है खेत में, बारी में, हर जगह। अगर केचुआ उत्पादन होगा उस खेत में तो फसल ज़्यादा होगा। और यूरिया सल्फेट डालिएगा तो केचुआ मर जाता है, जिसके कारण से खेती आज बंजर होते जा रहा है। इस जहर मुक्त खेत को करने के लिए इस हरित संजीवनी ने आरसीएम को लाया। अब इसका यूज कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 4 प्रकार का है। नंबर 1 ये है। इसको नंबर 1 को किया जाता है जैसे आप खेत जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद जैसे आप फसल लगाने जा रहे हैं उसी समय इसका यूज करना है। यूज कैसे करना है, अगर आपको 10 से 15 डिसमिल ज़मीन है, आप उसमें यूज कर रहे हैं तो कम से कम आपको 1 से 2 ग्राम आपको देना है। 1 से 2 ग्राम का मतलब होता है कि कम से कम आपको आधा चम्मच इसमें देना है ये पाउडर को। और देना किस में है, 30 से 40 केजी मिट्टी में मिला करके पूरा बारी को छीट देना है। उसके बाद आप उसमें पानी पटाना है। ये बात हुआ पहला स्टेज का। दूसरा स्टेज ये होता है कि आपको 15 दिन के बाद इसको देना है। 15 दिन के बाद आप देते हैं तो आपका जो फसल होता है पत्तियां निकलता है, पत्तियां तेजी से निकलेगा, जिससे आपका जो फसल होता है उसका ग्रोथ बढ़ता है। तो दूसरी बात है ये तीसरा नंबर होता है, इसको भी 15 से 20 दिन के अंदर इसमें भी देना है। ये देने के बाद क्या होता है कि आपका फसल जो होता है वहाँ जैसे आप आलू लगाए हैं तो इसमें क्या होता है कि इसको लगाने के बाद आलू का जो होता है ग्रोथ वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है और इसका दाना बड़ा बड़ा होता है। इसका छोटा छोटा दाना नहीं होता। अगर इसको लगाते हैं तो आपको बड़ा बड़ा आलू आएगा। दूसरी बात है, चौथा स्टेज है, इसको भी 15-20 दिन के अंतर में इसको भी देना है। ये देने के बाद क्या होता है कि इसमें पोषक तत्व मिला हुआ है। पोषक तत्व होता है कि जिस तरह एक आदमी को पोषक तत्व दिया जाता है कि भाई ये खिलाओ तो ये ताज़ा होगा, ताकत आएगा, मोटापा होगा, उसी प्रकार से इसमें पोषक तत्व, ये दवा इसको नहीं समझिएगा, पोषक तत्व है। पोषक तत्व का मतलब होता है कि इससे अगर खेती में डालते हैं तो तेज़ी से बढ़ता है, ग्रोथ होता है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसका यूज करें। आपको हम बता रहे हैं इसका यूज कैसे करना है। ये 1 से 2 ग्राम देना है। 1 से 2 ग्राम कितना होता है, इतना सा, आधा चम्मच से भी कम इतना देना है। ये कौन, दूसरा, तीसरा चौथा का ही इसमें देना है, इतना आधा दे दिए और 1 लीटर पानी के अंदर डाल देना है और इसमें पानी दे देना है और इसमें घोल करके इस तरह का छिड़काव इसमें
कर देना है। इस तरह स्टेज बाय स्टेज इस तरह ये 20 डिसमिल के ज़मीन के अंदर इतना ही देना है। आप पर अगर आपका ज़्यादा है तो आप 1 चम्मच डालिए और इसको 2 लीटर में घोलिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये हरी सब्जी यूज करते हैं तो आपका पैदावार बढ़ेगा। इसमें सारा चीज़ यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें और हमेशा कोशिश करें कि इसको गीली मिट्टी में ही देना है। जैसे पानी पटाएं उसके बाद आपको इसको डालना है, सूखा में कभी नहीं डालना है। और 11 बजे से पहले डालना है सुबह में, और शाम में 5 बजे के बाद इसको छिड़काव करना है। तो थैंक यू दोस्तों।